रखना बहुत जरूरी होता है, जीने के लिए वचन मानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा है निर्गम 23:20 में क्या लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। पता है यहाँ पर एक दूत के बारे में जिक्र हुआ है। एक तो दूत क्या है, सौर दूत होते हैं। एक दूत क्या होते हैं, सौर दूत होते हैं। और एक दूत क्या है, आपके लिए परमेश्वर ने दिया है पास्टर को। कौन? पास्टर। पास्टर पता क्या है, कलीसिया के राजदूत है। कलीसिया के क्या राजदूत है। अगर आप पास्टर की बातों को मानोगे और वो जो कुछ कह रहा है प्रभु के आज्ञाओं को फॉलो करोगे, तो आपका ये जो वचन है ना, आज का वचन, ये सिर्फ आपके लिए। क्या लिखा है, उसके सामने सावधान रहना, मतलब पास्टर से क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सावधानी से बोलना है। और क्या है, वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। देखो कोई भी पास्टर क्या है, किसी का पाप क्षमा करने की शक्ति नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा कर सकते हो, और यीशु मसीह के नाम से क्या है, अपराध क्षमा होता है। पता है, आप जिस भी कलीसिया में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, अपनी पास्टर की बात को मानो। क्या लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। पता है, पास्टर को परमेश्वर ने क्या किया है, अपना वचन दिया है कि वो क्या है, कलीसिया को बताए। अगर कलीसिया उसको मानेगी तो एक स्थान जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग लोक में तैयार किया है उसमें पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। पता है, मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने एक दूत को भेजा है। अगर आप सचमुच उसके मानेंगे ना तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। पता है, एक और वचन लिखा है व्यवस्था विवरण 18:19 में। व्यवस्था विवरण 18:19 में क्या लिखा है, जो मनुष्य मेरे वो वचन को जो वो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। पता है, जो पास्टर यीशु का वचन बताता है, पवित्र बाइबल का वचन बताता है, अगर वो मनुष्य उसको सुनकर नहीं मानेगा तो प्रभु क्या करेगा, उसका हिसाब लेगा। उसका हिसाब लेगा। पता है, बाइबल में दो मनुष्य थे, एक मूर्ख मनुष्य था, एक बुद्धिमान। दोनों ने घर बनाया था, एक चट्टान पर एक बालू पर, है ना। ये पढ़ा होगा स्टोरी आपने ना। और पता है, जो बालू पर घर बनाया ना, वो उसका नाश हो गया। उस घर का क्या है, नाश हो गया। पता है, पास्टर सबके लिए बराबर वचन प्रचार करते हैं। पवित्र आत्मा जो पास्टर के द्वारा बोलता है वो क्या है, सबके लिए क्या है, वचन बराबर होता है प्रचार। कौन सुन रहा है और कौन मान रहा है, ये सबसे बात जरूरी है। वचन में क्या लिखा है, हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, मतलब उसकी मानने वाला बने। हालेलुया। एक और व्यवस्था विवरण में लिखा है, क्या लिखा है, 29:20 में। व्यवस्था विवरण 29:20 में लिखा है, क्या लिखा है, यहोवा उसका पाप क्षमा ना करेगा वरन यहोवा का कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे हैं वो उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। किसका किसका, ये उनके लिए बात हो रहा है जो यहोवा का वचन को सुनकर नहीं मानते, उनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पता है, एक दूसरी मृत्यु है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में कि जिन किसी का पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा उठा लिए जाएंगे, और जो नहीं उठा लिए जाएंगे उनको लास्ट में क्या है, अगर जीवन के पुस्तक में नाम भी नहीं लिखा मिलेगा तो वो क्या है, उनका नाम खत्म हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए नरक में चला जाएंगे, जो दूसरी मृत्यु बाइबल कहती है ना। इसलिए क्या है, वचन को सुनकर मानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच मैं आशीषित हो जाऊं और प्रभु मुझे आशीष दे, तो वचन को मानना बहुत जरूरी है। सुनने के लिए तो क्या, हम हर एक संडे को सुन रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना होती है सुबह शाम 15-20 मिनट, क्या है सुबह में पास्टर क्या है, सुबह में पास्टर साहब जी क्या है, सुबह में प्रचार करता है ना, और शाम को भी क्या है, सब लोग क्या है आपको समझा रहे हैं। नहीं, समझाने के लिए प्रभु ने क्या किया है, पास्टर को रखा है, परंतु कर्तव्य क्या है, हम जब सुनते हैं तो उसको माने, उसको क्या है, हम माने। अगर हम मानेंगे तो हम क्या है, प्रभु हमें बहुत आशीष करेगा, और कोई भी काम करेंगे ना तो वो काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हालेलुया। पता है, एक वचन में और लिखा है, भजन संहिता 78 और उसकी 8 में क्या लिखा है, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा
ईश्वर की ओर से सच्ची रही। पता है जंगल की घटना जब हम पढ़ते हैं ना, इजराइलियों को जो मिस्र देश से परमेश्वर ने निकाल के लाया, वो जितने लोग थे ना बुबड़ाने वाले थे, झगड़ारू थे, पता है वो आशीषित क्यों नहीं हो पाए? क्यों उनको विश्राम दिन में जाने से परमेश्वर ने मना कर दिया? क्योंकि वो बुबड़ाते थे, वचन सुनते तो थे मूसा के पर मानते नहीं थे। प्रभु कह रहा है कि हम सुने और माने, ये नहीं कि एक कान से सुना और जबकि जब देखी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्या करे, आशीष दे, तो ऐसा वचन नहीं होना चाहिए कि हम क्या है वचन सुने और उसको ना माने। हमारे व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन हम जो कुछ भी सुनते हैं प्रभु के वचन में या जो कुछ पढ़ते हैं, उनको क्या है उस पर चलने वाला बनना है। चलने वाले आप बनोगे तो आप प्रभु में जरूर आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। पता है निर्गम 23 के 22 में हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं निर्गम 23 अध्याय और उसके 20 से लेकर 27 पे आज बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है ना, रोक के रखना है, खोल के इसको रखना है। और बाकी जो मैं वचन अगर आपको बताता हूँ तो उसको पढ़ सकते हो, अगर बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुने। और निर्गम क्या है 23 अध्याय को खोल के रखें, उसके 20 से लेकर 27 तक हम लोग क्या है इस पर बातें कर रहे हैं। पता है निर्गम 23 की 22 में क्या लिखा है? निर्गम 23 की 22 में लिखा है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मेरे दूत का जो वचन है सचमुच तू मानेगा तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। पता है हमारा शत्रु एक ही है, शैतान और उसकी क्या है सेना। सेना कौन है? भूत प्रेत। और जिनके जीवन में बीमार, पता है भूत प्रेत जो होते हैं ना, भूत प्रेत वो बीमारियों की जड़ है। कैंसर वाली भी आत्मा है ना, और अभी तो कोरोना भी आया था, कोरोना वाली आत्मा है। बहुत ऐसे आत्मा जो शैतान ने क्या है आपके जीवन में भेजा है। पता है सर्दी जुकाम जो ये होता है ना, ये मौसम की तरफ, ये बीमारी में नहीं उतना गिना जाता है बीमारी, लेकिन गिना नहीं जाता है। परंतु लंबे लंबे बीमारी लगता है, वो क्या है एक श्राप, एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन में है। और परमेश्वर कहता है सचमुच तू उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूं। पता है सफ़ेद दाग परमेश्वर ने क्या कर दिया? ठीक कर दिया। कोढ़ियों को अभी तक कोई इलाज नहीं है, पता है कोढ़ियों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया, है ना। इतना खतरनाक बीमारी को चंगा कर दिया। तो क्या ये छोटी मोटी जो बीमारियां होती है हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर बदल गया है? नहीं, परमेश्वर बदला नहीं है। हमारा जीवन ही सही नहीं है प्रभु के प्रति। मैं ये कहता हूँ, कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो कि परमेश्वर को क्या मैं खुश कर रहा हूँ, क्या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है, क्या मैं आज का जो जीवन में जी रहा हूँ उससे क्या मेरे प्रभु की महिमा मिल रही है। क्या जब मैं प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मुझे उत्तर देगा और कहेगा कि हाँ मैं तेरे जीवन से क्या है खुश हूँ। पता है दाऊद को कहा कि मनपसंद एक मनुष्य मेरे को मिला है। दाऊद के बारे में गवाही दिया, मूसा के बारे में गवाही दिया कि मूसा क्या है ना मेरे दिल में बसा हुआ है, मूसा मेरे क्या है दिल में बसा हुआ है, ऐसे गवाही दिया। हमें पूछना है प्रभु से, क्या प्रभु आप मुझे जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो अपने जीवन को सही करो और क्या है प्रभु के प्रति क्या है वफादार हो जाओ, तो प्रभु आपको जानेगा, बिल्कुल जानेगा। वो तो कहता है, वो तो ढूंढता है धरती पर आशीष देने के लिए कि मैं किसको आशीष दूं, वो ढूंढता रहता है। पता है अपने जीवन से प्रभु को खुश करना है। पता है अगर हम प्रभु को खुश करेंगे ना, तो कल का जो दिन है ना जो प्रभु ने हमें बना के रखा है, उस दिन का दिन जो है ना आपकी चिंता करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास की बातों को मानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम उसकी मानेंगे तो सचमुच क्या करेगा, वो हमें आशीष देगा। एक और वचन लिखा है निर्गम 15 की 26 में, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। निर्गम 15 की 26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये देखो कितना बड़ी वादा है ना कि एक भी रोग तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। पता है लंबी लंबी बीमारियां क्या है अगर हमारे अंदर बसी हुई है, तो हमें प्रभु से क्या है प्रार्थना करना है। उपवास रखो, प्रार्थना करो, प्रभु से कहो। पता है क्या कह रहा है कि एक भी बीमारी तुझ पर नहीं भेजूंगा। कब? सचमुच अगर मानेगा, तब उसका वचन तन मन से सुनेगा। तो मैंने जितने मिस्रियों पर भेजा है, मिस्रियों का मतलब होता है संसार पर,
जितने मैंने संसार पर क्या है पता है, परमेश्वर ने क्या है स्वर्गदूतों को बनाया था, और पता है भूत प्रेत जितना है ना सब परमेश्वर ही ने बनाया था इनको अच्छे काम के लिए। पर क्या है इन्होंने अपनी चाल चलन के द्वारा ये भूत प्रेत बन गए। शैतान क्या है जो स्वर्गदूत था, सुंदर था, अच्छा सा है ना, प्रभु की दृष्टि में कितना सुंदर था, वो क्या है आज शैतान बन के बैठ गया है। इसकी चाल चलन के कारण अगर हम भी अपनी चाल चलन को नहीं बदलेंगे ना तो हम भी उन्हीं में से एक गिने जाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है अपनी चाल चलन को बदलो और सचमुच तुम मेरे वचन तन मन से सुनोगे। और यहाँ पर लिखा है और सब विधियों को और उसकी आज्ञाओं को पर कान लगाओगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उन पे से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। और पता है आपकी पड़ोसी आपके जहाँ भी रहते हो, चाहे आपके घर में चाहे पड़ोसी, अगर आपको कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो धर्म बदल लिया, ये तो दूसरे क्या है ईश्वर को मानने लग गया, इसकी चिंता मत करो। पता है जो लज्जा से लजाते हैं ना, जो क्या है जो प्रभु के लिए निंदा नहीं सुन सकते, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पता है एक वचन और लिखा है उत्पत्ति 12 की लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझको कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। पता है भूमंडल पृथ्वी पर जगत के सारे लोग क्या है तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसका मतलब पता क्या है, आप प्रार्थना करोगे ना तो आपकी पड़ोसी आशीष पाएगा, आप प्रार्थना करोगे तो आपका गांव, आपका शहर, आपका देश क्या है आशीष पाएगा। प्रभु ने ऐसे ही नहीं आपको रखा है, आपको जहाँ भी रखा है ना अपने देश के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए आपका कर्तव्य है। अपने अधिकारियों के लिए जो राजा होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति है ना, राज्यपाल, इनके लिए आपका कर्तव्य है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें। पता है आप प्रार्थना करेंगे ना तो आप भी आशीषित होंगे, वो भी आशीषित होंगे। परंतु आप निराश होंगे ना तो आपका देश भी क्या होगा, निराश होगा। आपका हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। पता है यहाँ पर लिखा है कि आप कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके घर के लोग हो, अगर वो आपको कोसता है तो वो क्या है श्रापित बनेगा, परंतु आप आशीषित हो जाओगे क्योंकि आपके साथ लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वचन में लिखा है आशाया 41:11 में क्या लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं, सुनो, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काला होंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे। पता है जो आपसे लड़ते हैं, आज आपने सुना ना बहुत से विश्वासियों के ऊपर क्या है दोष लगाया जा रहा है ना, बहुत से पास्टर लोगों को जेल में डाला जाएगा। इनके लिए एक नाश होने के लिए क्या है रास्ता है, परंतु आपका कर्तव्य क्या है, प्रार्थना करना। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ है तो दुनिया के कोई भी ताकत आपसे क्रोधित हो ना तो आप डरो मत, वो लज्जित होंगे, आपको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर आज निर्गम 23 अध्याय में, निर्गम 23:24 में लिखा है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। निर्गम 23:24 में ये वचन हर एक विश्वासियों के जीवन में आज कार्य कर रहा है। अगर इस वचन के अनुसार जो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है करेंगे ना तो आप याद रखना सच में आशीष पाओगे। सच में जो कुछ भी काम करोगे आपका काम सफल हो जाएगा। प्रभु कह रहा है कि कुछ बातें हैं जो तुम्हारे अंदर बसा है उसको निकालना है बाहर, उसको क्या है दूर करना है। क्या लिखा है यहाँ पर निर्गम 23:24 में लिखा है, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उनके जैसे काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों के लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। उन देवताओं को दंडवत ना करना। पता है आज हमारे जीवन में क्या है, देवता बन के बैठे हुए हैं। क्या है, संसार की अभिलाषा है ना, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, है ना। सब लोग क्या है, एक तो मुंह से बोलते हैं कि चलो हम तो परमेश्वर को मानते हैं, और पता है एक परमेश्वर और बना के रखे हैं लोगों ने, और वो है क्या है, धन। धन के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरा है, उस दिन क्या है विश्राम करना है, प्रार्थना में आना है, आराधना करना है, गीत गाना है। लेकिन क्या है नहीं, संडे को क्या करेंगे, हम शादी करेंगे, संडे को क्या है रिश्ता देखने जाएंगे, संडे को क्या है मेहमान को बुलाएंगे, और फिर बहाना क्या बनाएंगे कि हमारे घर पे मेहमान आ गया था ना इसलिए हम संडे को प्रार्थना में नहीं आए। पता है बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कि लोगों ने क्या है कुछ भूमि बेचा और कुछ पैसे लाकर प्रेरितों के पैरों पर रख दिया, और जब पतरस ने पूछा तो उन्होंने झूठ बोला कि नहीं इतने में नहीं बिका था, इतने ही में बिका था। और पता है का वहाँ पर उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और जिस मुंह से झूठ बोला ना वहीं पर क्या है वो गिर के मर गए।
पता है हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना है। काम करो, परमेश्वर माना नहीं कर रहा है, 6 दिन काम करो, 7वां दिन अगर करना है तो पहले क्या है, प्रभु के आदर करना है, प्रार्थना में आना है, उसके वचन को सुनना है, आराधना करना है, और प्रभु की महिमा करने के बाद अपने घर जाओ, और उसके बाद जो काम करना है करो आप, लेकिन पहला आदर प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। उन देवताओं को अपने जीवन में से दूर करना। क्या हम इतना कुर्बानी दे सकते हैं जो पहले हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, है ना, कि अमावस मनाना है तो आज क्या है, ग्रह लग रहा है तो आज क्या है, चंद्र क्या है, अंजोरिया है तो आज, मतलब ये सारे बातें ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, है ना, कि आज क्या है, नवरातन है, आज क्या है, मंगल है, हम मंगल क्या है मीट मछली नहीं खाते हैं, हम दूसरे दिन खाएंगे। हमारा जो पहले का जीवन है ना वैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है उन देवताओं को और उन लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। लाटों का मतलब होता है कि एक पवित्र वस्तु, जैसे क्या है, आज लोग क्या है गले में कुर्स डाल लेते हैं, ऐसे जैसे गले में क्या किसी देवी या किसी देवता को क्या है माला लगा लेते हैं ना, और उनको क्या है निकालना नहीं चाहिए। कितने लोग क्या है सोने के लॉकेट बना के रखे हैं, प्रभु में आने के बाद भी क्या है सोने के लॉकेट है किसी देवी देवता के, और उनको रखे हैं बक्से हुए में, क्योंकि वो सोना के है इसलिए हम फेंक नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है उन देवताओं को दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनके जैसे काम करना, उनके जैसे काम भी नहीं करना है। हालेलुया। आज लोग बहुत से कहते हैं ना, हम तो दीपावली भी मनाते हैं, हम तो भैया दूज भी मनाएंगे, है ना, हम छठ पूजा भी मनाते हैं, राखी भी बनाते हैं। एक बहन आके बोली कि भैया हम राखी बांधने जाते हैं, राखी बांधते पर तिलक नहीं लगाते। तो पता है मैंने क्या बोला, तो एक काम करो, जब आधा काम कर ही दिया तो पूरा ही काम कर लो, तिलक क्यों नहीं लगाते हो, लगवा देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कभी प्रभु के नाम में क्या है सवार हो लिए, और कभी किसी देवता के, है ना, संसार में भी क्या है हम सवार हो जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु कह रहा है सचमुच तू उसकी मानेगा और जो मैं कहूँ वो करेगा तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। प्रभु का जो वचन कहता है ना, ये बेकार में नहीं कहता, ये व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। टुकड़े टुकड़े कर देना। कितने लोग क्या है लाटे का मतलब होता है फोटो लगाना, है ना, किसी स्थान में एक जगह बना लिया, वहीं पर क्या है ये पवित्र जगह है। जैसे पेड़ के अंदर आपने देखा होगा ना, कोई पीपल को पेड़ को पूजता है, कोई क्या है, मतलब बहुत सारे ऐसे होता है। वो तो संसार की बात है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है अगर अब भी हमारे जीवन में ऐसा लाटे है, ऐसा वस्तु है, तो उनको क्या है निकाल कर फेंक देना, उनको दूर करो। परमेश्वर कह रहा है उनको अपने जीवन से दूर करो, है ना। हमें अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से नहीं ले जाना है। पता है लोग क्या है दीपावली मनाएंगे और दीपावली में लोग बुलाएंगे तो उनके घर जाएंगे, खाना भी खाएंगे, ये करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मिलना है किसी से तो दूसरे दिन जाओ ना, जरूरी थोड़ी है जिस दिन पर्व है उसी दिन जाओगे, है ना। कितना क्या है लोग शनिवार को खिचड़ी बनाते हैं। आज शनिवार है ना तो खिचड़ी बनाएंगे। क्यों खिचड़ी बनाएंगे? क्योंकि शनिवार को ना हमारे घर में क्या है बनता आ रहा है, इसलिए क्या शनिवार को क्या है हम खिचड़ी बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने 6 दिन बनाया और 6 दिन क्या है कुछ ना कुछ, 6वें दिन 5वां दिन एक से अगर हम 6 दिन के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। 6 दिन आपके लिए परमेश्वर आशीष के लिए बनाया है। 6 दिन क्या है सब आशीष के दिन है। 7वां दिन विश्राम किया था। आपको भी क्या है प्रभु के भय मानना है, प्रार्थना में आना है, और रविवार के क्या है वो आदर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि उनको टुकड़े टुकड़े कर देना। एक और वचन पढ़ते हैं निर्गम 20:5 में क्या लिखा है, सुनो। इन देवताओं के लिए लिखा है, क्या लिखा है निर्गम 20:5 में क्या लिखा है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परम पोतों और पितरों का दंड दिया करता हूँ, पितरों का भी दंड दिया करता हूँ। जो प्रभु की भय नहीं मानते हैं, बैर रखते हैं, उनके बेटे के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी, और उनके क्या है तो परम पोतों परम पितरों को पीढ़ी टू पीढ़ी क्या है श्राप। पता है शैतान एक मौका ढूंढता है, उसको मौका मिल गया ना तो वो क्या है श्राप पीढ़ी टू पीढ़ी चलते आते हैं। आपने देखा है किसी घर में ना लोगों के जवानी में मृत्यु हो जाती है, बुढ़ापे में चलते फिरते मर जाते हैं, मतलब ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं होते हैं, और 50 साल 60 साल के होंगे और मर जाएंगे। उनका जीवन क्या है, खेती बाड़ी करने वाले लोग क्या है मर जाते हैं, और वो उनके घर में बूढ़े नहीं होते हैं। और पता है एक क्या है शराप होती है। आपने देखा ना किसी के ऊपर कोढ़ है ना तो दूसरे के ऊपर भी कोढ़ आ गया, ये क्या है शराप है, ये क्या है शराप है। वहाँ पर दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि
गेजी जो था ना, गेजी अलीसा के चेला, उसने क्या है, झूठ बोला, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के दास से झूठ बोला, और वहां पर एक श्राप उसके पीछे लग गया। उस गेजी के ऊपर भी श्राप आया, और पीढ़ी पुणी सादा के लिए उसके संतान के ऊपर वो श्राप लग गया। पता है, ऐसा ही संसार में भी होता है। प्रभु कह रहा है कि मैं उनको दंड दिया करता हूं जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते नहीं, उनको मैं क्या है, दंड दिया करता हूं। तो हम क्या है, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उनको मानने वाला बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक और वचन लिखा है लेवी व्यवस्था 3 में, 18 के 3 में। क्या लिखा है? लेवी व्यवस्था 18 के 3 में लिखा है, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और ना कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं करना। पता है, मिस्र देश का मतलब है संसार। जैसे संसार में हम पहले काम करते थे ना, वैसे परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, चेता रहा है कि ऐसे काम तुम मत करना। हालेलुया। ऐसे काम जिसे पहले हम करते थे वैसे मत करना। और यहाँ पर लिखा है लेवी व्यवस्था 20 की 23 में, क्या लिखा है? और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर ना चलना, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किया, इसी कारण मुझे उनसे क्या है ना, घृणा है, मुझे उनसे घृणा है। कह रहा है जिसे संसार के लोग रीति रस्म कर रहे हैं, रीति रिवाज कर रहे हैं, वैसे तुम मत करना। पता है, परमेश्वर कह रहा है कि उनसे मुझे नफरत है। पता है, लोगों से नफरत नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं ना, उनसे परमेश्वर को नफरत है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर करोगे तो क्या है, हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे बेटे के ऊपर भी आएगी, परम पोते परम पितरों के ऊपर भी क्या है, प्रॉब्लम आएगी। अगर हम फिर भी हम कहेंगे ना कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, और पास्टर तो प्रार्थना कर रहा है, परंतु आप पास्टर के साथ नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को क्या है, अपने लिए पवित्र नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए क्या है, अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे हैं, उनके वचन सुनते हैं, मानते नहीं है, तो पता है ये शराब कभी आपके जीवन से दूर नहीं होगी। कितना भी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा हो, कितना भी परमेश्वर का आप स्थगित दास हो, उनसे प्रार्थना करवा लो, आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, क्योंकि आप सुनते तो हो, मानते नहीं हो। वचन कह रहा है सुनने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। क्या करो? उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसकी 30 और 31, ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 30 और 31 में क्या लिखा है? तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनकी देवताओं के संबंध में ये पूछताछ ना करना कि उन जातियों को लोग अपने देवता की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जिस प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला दिया। पता है, कुछ देवी देवता ऐसी हैं जो लोग क्या है, अपने बेटे और बेटिया का क्या ले पहले बलिदान करते थे। मिस्र देश में भी होता था, कनान देश में भी होता था, हर जगह ये क्या रीति रिवाज थी, बलि चढ़ाना। परमेश्वर करना ना, उनकी रीति रिवाज के अनुसार तुम मत काम करना, उनसे पूछताछ मत करना कि अमावस के दिन क्या होता है, अंजोरिया रात में क्या होता है, तुम पूछताछ नहीं करना। आज ग्रहण लगा है तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हमारे क्या है, पेट में बच्चा है तो हम आंगन में नहीं निकलेंगे, हम छत पे नहीं घूमेंगे। परमेश्वर कह रहा है तुम ऐसे काम मत करना। परमेश्वर हमें कह रहा है, हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे और फिर भी क्या है, हम प्रभु से आशीष पाने के लिए आशा रखेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता। परमेश्वर दो नाव पर सवार होने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हमें एक ही नाव पर सवार होना है, और वो नाव है यीशु मसीह का। हालेलुया। एक वचन और लिखा है यिर्मयाह 10 की 2 में। क्या लिखा है? यिर्मयाह 10 की 2 में, अन्य जातियों को चाल मत सीखो, और ना उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जातियों के लोग उनसे विस्मित हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अन्य जातियों के जो लोग हैं ना, उनके चाल चलन को मत सीखो, उनके चाल चलन को मत सीखो। और आकाश में जो है ना, आकाश में क्या है, चांद है, सूरज है और तारे हैं, और जैसे ग्रह हैं, है ना, कि आज नक्षत्र इधर है, आज नक्षत्र ये है, तो मंगल नक्षत्र इसमें है, शनि नक्षत्र उसमें है, उनके चाल चलन मत सीखो, उनकी क्या है, राशियों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा एक ही परमेश्वर होना चाहिए, और वो है यीशु मसीह।
उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। उसी पे भरोसा रखना। वो परमेश्वर सब राशियों को ठीक कर दिया है। कोई भी राशि आपके विरोध में काम नहीं करेगी, क्योंकि छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। और वो वार्निंग दे रहा है कि अन्य जातीय के लोग जैसे चाल चलते हैं वैसे तुम आगे के चाल मत चलना। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, क्या लिखा है? 12:3 में, बस्ता विवरण 12:3 में क्या लिखा है? उनकी विधियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। देखो, हम संसार में ये काम नहीं कर सकते, परंतु अपनी मन से, अपने घर से तो ये निकाल सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है उनकी लाटों को तोड़ देना। वो असेरा नाम के बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारे देवता हैं, उनके समान क्या है, उनको कैसे पूजा जाता है, उनकी कैसे आराधना किया जाता है, कौन सी बातें से वो खुश होते हैं, तुम्हारा चाल चलन, यहाँ तक कि उसके बारे में पूछताछ भी मत करना, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं इसी का, व्यवस्था विवरण 16:22 में क्या लिखा है? और ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटो, कोई भी ऐसी वस्तु जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, कोई भी लाट खड़ी मत करना, क्योंकि परमेश्वर क्या है ना, उन सब से घृणा करता है। हालेलुया। क्या मेरे चाल चलन से क्या परमेश्वर खुश है? इस बातों को क्या है? जांचना है। हालेलुया। हम वहीं पर आते हैं, निर्गम 23:25 में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्य जन पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। तो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्य जन पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 4:10 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:10 में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा की प्रणाम कर, परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा है? सिर्फ परमेश्वर को और किसी को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को प्रणाम करना है और उसी की उपासना करना है। हालेलुया। निर्गम 15:26 में क्या लिखा है? हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला है। सिर्फ उसी की उपासना करना, उसी की क्या है सामने गिरना, उसी से प्रार्थना करना, तब क्या करेगा? वो तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें आप पढ़ते हैं निर्गम 23:26 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? निर्गम 23:26 में लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, कोई स्त्री बांझ ना होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। हालेलुया। अगर उसका वचन को सुनकर मानोगे तो कोई भी स्त्री क्या है? बांझ नहीं होगी। परमेश्वर अगर वो बांझ है तो जिस प्रकार से सारा को, हाना को और जकरिया की पत्नी को, क्या नाम था सर, जकरिया का पत्नी का, उनको आशीष दिया, उसी प्रकार से आपको भी आशीष करेगा अगर कोई स्त्री बांझ है तो। हालेलुया। एलिशिबा को क्या किया? परमेश्वर ने आशीष दिया था। कह रहा कोई भी स्त्री बांझ नहीं होगी, और कह रहा है मैं तेरी आयु पूरी करूंगा, तू बुढ़ापे में होकर मरेगा। हालेलुया। कोई जवानी में नहीं मरेगा, ऐसा प्रभु कह रहा है। कोई भी स्त्री, पता है 4 महीने के, 3 महीने के, 15 दिन के, हमारे पास 3 लोग आए, क्या बोल रहे हैं? उनका गर्भ नहीं ठहरता था। परमेश्वर ने एक बहन को आशीष दिया। अभी 2 लोग अभी क्या है नए आए, अभी 10-1 महीना हुआ है, और एक बहन क्या है 3 महीने से आ रही है। परमेश्वर ने उसको क्या है 1.5 महीना हो गया है, परमेश्वर उसका 15 दिन भी गर्भ नहीं ठहरता था, गर्भ गिर जाता था। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा भी गर्भ नहीं गिरेगा, कोई स्त्री बांझ नहीं होगी, और मैं तेरी आयु पूरी करूँगा और तू बुढ़ापे में मरेगा। हालेलुया। बुढ़ापे में मरेगा। क्या लिखा है? लेवी व्यवस्था 26:3 और 4 में क्या लिखा है? यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा, और ताकि भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान की वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। हम अगर
उसके वचन को सुनकर, उसकी विधियों को मानोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, बारिश को भी, हमारे देश में अकाल को नहीं आने देगा। हालेलुया। उसका वचन मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या लिखा है व्यवस्था वर्णन 7 की और 14 में। टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं इस पे जल्दी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ के फिर खत्म करते हैं क्योंकि समय खत्म होने वाला है। क्या लिखा है व्यवस्था वर्णन 7 की 14 में लिखा है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हालेलुया। और तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशु भी ऐसा कोई ना होगा। हालेलुया। सारे देश में तू धन्य होगा, परमेश्वर कह रहा है। अगर तुम मेरे वचन को सुनकर मानोगे तो तुम क्या हो, सारे देश में धन्य होगे। हालेलुया। मलाकी लिखा है, मलाकी 3 की 11 में। क्या लिखा है मलाकी 3 की 11 में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। पता है, शैतान उसकी दुष्टतमाएं बीमारियां आपको नाश कर दी है नो, परमेश्वर कह रहा है मैं उनको ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी क्या है, भूमि की उपज नाश नहीं करेगा। परमेश्वर इतना मारेगा, इतना मारेगा कि दोबारा तुम्हारे जीवन में शैतान कभी आएगा नहीं। दोबारा दुष्टतमाएं तुम्हारे घर में आने से 100 बार सोचेंगी कि मैं जाऊंगी ना जाऊं। परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है। हालेलुया। एक और वचन लिखा है व्यवस्था बिना 4 की 40 में। क्या लिखा है, तो उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सादा के लिए हो। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे नो, आपका वंश भी आशीषित होगा। हालेलुया। आपके बेटे बेटियां भी आशीषित होंगे, और आपका क्या है, जिस देश में आप रहते हो उस देश में आपका भला होगा। हालेलुया। सदा के लिए, पीढ़ी की पीढ़ी के लिए क्या है, आपका भला परमेश्वर करेगा। आपको भी भला करेगा, आपके वंश को भी भला करेगा। हालेलुया। ये लास्ट वचन है, उसके बाद हम पढ़ के खत्म करते हैं। वहां पर लिखा है निगम 23 की 27 में। क्या लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं का पीठ दिखलाऊंगा। हालेलुया। सब शत्रु का पीठ दिखलाऊंगा। ये बाइबल में उदाहरण है। पता है, उत्पत्ति 35 और 34 अध्याय पढ़ते हैं नो, तो वहाँ पर अगर 35 के 5 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उनको याकूब के पुत्र को पीछा ना किया। पता है, यहाँ पर एक घटना घटती है, और यहाँ पर क्या है, याकूब की बेटी होती है, और वहाँ के लोगों ने क्या किया है, वहाँ के एक आदमी ने गलत उसके साथ व्यवहार किया, और उनकी भाइयों ने क्या किया, पूरा गांव ही खत्म कर दिया तलवार से। और याकूब को जब ये पता चला नो, तो उन्होंने, याकूब ने क्या सोचा कि हाँ अब तो हमें क्या है, इन लोगों, ये जो लोग हैं नो, उनका रिश्तेदार, आसपास के गांव वाले, ये सब क्या करेंगे, मार देंगे हमें। पता है, परमेश्वर ने ऐसा भय उनकी लोगों में, उनकी दुश्मनों में समा दिया कि उन्होंने याकूब के पुत्र को पीछा नहीं किया। और पता है, बाइबल कहती है कि उन्होंने वहाँ से आराम से चले गए, सब लोग उनसे डरने लगे। ऐसा परमेश्वर उनकी मनों में काम किया। आपके जीवन में भी ऐसा करेगा। कोई भी दुश्मन आपके ऊपर जीत नहीं सकता, क्योंकि आपको छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। निर्गम 15 की क्या लिखा है, 15 की 14 में क्या लिखा है, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। हालेलुया। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे कि तुम प्रभु के कहलाते हो। हालेलुया। फिलिस्ती के प्राण के लाते पड़ जाएंगे। हालेलुया। 14 की 24 में लिखा है, क्या लिखा है, रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों के सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। जब इजरायली मिस्र देश छोड़कर कनान देश आ रहे थे, जब लाल समुद्र जो 2 भाग हो गया था, वहां पर मिस्रियों को क्या किया, परमेश्वर ने घबरा दिया। कितना बड़ी भी सेना शैतान आपके विरोध में लेके आ जाए, आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आपको छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 7 की 23 में। व्यवस्था विवरण 7 की 23 में लिखा है, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वो सत्यानाश ना हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। हालेलुया। पता है,
आपके जीवन में कितनी बड़ी भी दुष्आत्मा बीमारी के रूप में बैठी है ना, उनको व्याकुल करता रहेगा, उनको नीचे आपके द्वारा हरवा देगा। आपके जीवन में से बीमारियों को, आप जिस काम में क्या है ना अपने हाथों को लगाते हो, काम सफल नहीं कर रहे, उन नाश करने वाली आत्माओं को आपके द्वारा परमेश्वर हरवा देगा, आपको क्या कर देगा, जितवा देगा। हालेलुया, उनको व्याकुल कर देगा। आप ये मत घबराइए कि हमारे जीवन में इतना बड़ा क्या है प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बीमारियां है, कैसे दूर होगी, मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको तुम्हारे द्वारा हरवा दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें क्या करूंगा, जितवा दूंगा। आपका कितना भी लोग विरोध कर रहे हैं, करने दो, आप प्रार्थना करो, प्रभु के सामने घुटने टेको, प्रभु आपको जितवा देगा। क्या है, नाश करने वाले उन आत्माओं को, उन शैतानी शक्तियों को प्रभु आपको क्या करेगा, उनके ऊपर जय प्राप्त करवा देगा। हालेलुया, वो जितवाने के लिए खड़ा कर रहा है, कह रहा मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। वो घबराएंगे, आपको डर नहीं लगेगी, उनको डर लगेगा। चाहे वो कितनी बड़ी भी शक्ति हो, कितना बड़ी भी सेना हो, वो सब आपसे लड़ेंगे परंतु हार जाएंगे। हालेलुया, उनका सत्यानाश हो जाएगा, परंतु आप जहाँ पर हो वहीं पर परमेश्वर आपको खड़ा करके रखेगा, वहीं पर आपको जितवाएगा। आपको भागना नहीं है, लड़ना है। बीमारियों से लड़ो। काम में आशीष नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, काम करो। प्रभु से कहो, हे प्रभु आप मेरे साथ चले। आपने कहा है कि सचमुच मेरी दूत को मानेगा तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु, तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है। प्रार्थना करके घर से जाओ, अपने काम के करो, जरूर आप जीत जाओगे, जरूर आपका काम सफल हो जाएगा। हालेलुया, कितने भी आपके गांव में, कितने भी आपके शहर में, कितने भी विरोधी हैं और आपके ऊपर दोष लगाते हैं कि ये धर्म बदलता है, डरो मत, परमेश्वर आपको जिता देगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, उनके ऊपर जय प्राप्त करवा देगा। परमेश्वर ये वादा कर रहा है आपसे। हालेलुया, अगर उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसकी चेतावनियों को आप इसको मानोगे, जो मैंने आज इन वचनों से आपको बताया है, इसके अनुसार करके देखना, परमेश्वर आपको जिता देगा। वो आपकी शत्रु का शत्रु बनेगा, वो आपके द्रोहियों का द्रोही बनेगा। कोई स्त्री बांझ नहीं होगी, सारे रोग परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। जितने संसार के ऊपर रोग आया है वो क्या करेगा, आपके ऊपर नहीं आने देगा, वो आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कह रहा है अगर मेरे दूत को मानोगे तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु बनूंगा। जितने तुझसे लड़ते हैं वो सब तुझसे हार जाएंगे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके क्या है, नाश नहीं कर सकती। लड़ेगी तो, जैसे फौज में लड़ाई होता है ना, तो चोट तो दोनों को लगता है, परंतु जीतोगे आप ही। लड़ेंगे, बीमारी आपके जीवन में आएगी, परंतु जीतोगे आप। हालेलुया, प्रभु